हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इफ फंक्शन और नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमें कुछ आइटम दिए गए हैं और प्राइस दी गई है और क्वांटिटी दी गई है। हमसे बोला गया है टोटल निकालें, कमीशन निकालें और कमीशन वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें दिया गया है अगर ये जो टोटल है वह 1 लाख से ज़्यादा होता है तो जो कमीशन है वह 12% आए, और अगर 1 लाख से कम होता है तो कमीशन 8% आए हमारा। तो यहाँ पर इफ फंक्शन का प्रयोग हम करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। इक्वल टू का सिंबल हम लगाएंगे और यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर देंगे तो पूरी सीट में यह हमारे अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कमीशन निकालेंगे और यहाँ पे इफ फंक्शन हम लगाएंगे। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जो आपकी कंडीशन के आधार पर आपकी वैल्यू को प्रिंट कराता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बराबर का साइन लगाएंगे, फिर हम इफ लिखेंगे, IF इफ। यहाँ पर एक हम कोष्टक को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इक्वल टू, बड़ा है बराबर है। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी हमारी कि जो टोटल वाला सेल है वह बड़ा है और बराबर है 1 लाख के। 1 2 3 4 5, 1 लाख के। अगर यह कंडीशन सही होती है तो हमें क्या प्रिंट करना है, 12%, 12%। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 12% यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में 8%। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो ध्यान के देखिए, हमने यह फॉर्मूला लगाया है कि E5 अगर बड़ा है बराबर है 1 लाख के, अगर यह कंडीशन सही होती है तो 12%, अदरवाइज 8%। तो यहाँ पे हम जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक जो कमीशन है वह 12% दिखाने लगेगा। अब अगर हम इस क्वांटिटी को कम कर देते हैं, जैसे मान के चलो हम इस क्वांटिटी को 20 कर दे रहे हैं, तो अभी भी यह 1 लाख से ऊपर हो रहा है, तो इसको हम अभी 5 कर दे रहे हैं। तो देखिए आप, ऑटोमेटिक यह 8% हो जाएगा। अगर 1 लाख से टोटल कम होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 8% यहाँ पे हमारा आ जाएगा। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे 25 कर देते हैं। अब कमीशन वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर कमीशन वैल्यू इसका हमें 12% निकालना है टोटल का। तो टोटल वाला सेल इनटू कमीशन वाला सेल, इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कमीशन का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे कॉर्नर पे जाइए, जब यह प्लस जैसा साइन आ जाए तो इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो यह फॉर्मूला हमारा यहाँ तक अप्लाई हो गया है। चलिए, कमीशन वैल्यू को भी हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इफ सीखा है, इसके बाद हम नेस्टेड इफ सीख रहे हैं। तो आइए दूसरी सीट को देखते हैं। तो यह है हमारे पास एक सीट, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, देखिए नेस्टेड इफ क्या होता है, जब हम इफ के अंदर एक और इफ लगा देते हैं। तो इफ लगा दो, जब एक से ज्यादा इफ हम जब लगा देंगे तो वह नेस्टेड इफ कहलाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है, प्राइस अगर ज्यादा है और बराबर है 500 के तो यहाँ पे टैक्स 8% आए। अगर बड़ा है, प्राइस जो है वो बड़ा है बराबर है 400 के, तो यहाँ पे 5% आए।
अगर 300 से ज़्यादा है तो 3% आए, और अगर 200 से ज़्यादा है तो 2% आए, अदरवाइज 1.5% आए। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पर हम सबसे पहले इस बराबर का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर इफ टाइप करेंगे और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपनी पहली कंडीशन देंगे, बड़ा है बराबर है 500 के। अगर यह कंडीशन सही होती है तो हमें 8% कमीशन चाहिए। कॉमा, अब यहाँ पर हम एक कॉमा लगाएंगे और फिर से इफ लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से प्राइस वाले सेल का एड्रेस हम लिखेंगे, C10 है जो कि एड्रेस हमारा, C10 हम टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे बड़ा है बराबर है 400 के। और अगर ये कंडीशन सही होती है तो हमको 5% का टैक्स जो है वो लगाना है। फिर एक इफ आएगा और अगली कंडीशन है हमारी C10 बड़ा है बराबर है 300 के। तो यहाँ पर 3% का हमें जो है टैक्स है लगाना है। फिर एक और इफ आएगा, C10 बड़ा है बराबर है 200 के। अगर यह कंडीशन सही होती है तो 2% का हमें टैक्स चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है अगर ये भी कंडीशन फेल होती है तो हमें 1.5% का टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर हम डबल इनवर्टेड कॉमा में 1.5% और लिख देंगे। तो सारी कंडीशनें हमने लगा दी हैं। इसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा। तो जितने ब्रैकेट हमने खोले हैं उतने ब्रैकेट हमें बंद भी करने होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ब्रैकेट हम बंद कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5% टैक्स आ गया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वह 400 से 500 के बीच में है हमारी। तो यहाँ पे 5% उसने ले लिया है। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं। तो यह सारा टैक्स रेट आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब अगर हमें इसकी टैक्स वैल्यू निकालना है तो इक्वल टू का साइन लगाइए, इक्वल टू का साइन लगाइए और प्राइस इनटू टैक्स वैल्यू यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो यह हमारा टैक्स वैल्यू निकल के आ जाएगा। और अगर हमें टोटल चाहिए है तो इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे। तो यह हमारा टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।